चलिए इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर आयकर विभाग ने स्पॉट वेरिफिकेशन कार्रवाई की है। जी हां, प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीच नहीं दी गई थी कोई भी जानकारी, नगद जमा राशि की नहीं दी गई थी जानकारी। अलग अलग खातों में जमा किए गए थे 132 करोड़ रुपए। इस तक की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, इंदौर से आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। साल 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीच की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बाद नगद जमा राशि की भी जानकारी नहीं दी गई थी। अलग अलग खातों में जमा किए गए 132 करोड़ रुपए आयकर विभाग ने वेरिफिकेशन कार्रवाई की है। प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक पर ये पूरी कार्रवाई सामने आई है। साल 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीच नहीं दी गई थी जानकारी। नगद जमा राशि की भी जानकारी जो है वो दी नहीं गई थी। अलग अलग खातों में जमा किए गए थे 132 करोड़ रुपए और अब इस पूरे मामले को लेकर स्पॉट वेरिफिकेशन कार्रवाई की गई। स्पॉट वेरिफिकेशन कार्रवाई की गई आयकर विभाग की ओर से। जानकारी नहीं देने पर यह पूरी कार्रवाई सामने आई है। नगद जमा राशि की जानकारी नहीं दी गई थी। चलिए सारंगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एक साथ 23 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। भटगांव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 21 शिक्षक लापरवाह पाए गए। आपको ये भी हम बताते चले कि जमगहन हायर सेकेंडरी के 2 शिक्षक के अनुपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है और ये पूरी कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि बड़ी कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से की गई है। एक साथ 23 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। भटगांव कन्या उमावी के 21 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही 2 शिक्षक यहां पर अनुपस्थित पाए गए। चलिए इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर भोपाल जिले में 8 नहीं बल्कि बनेंगे 10 तहसीलें। विरोध के बाद नए प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया गया। अब नए सिरे से बनाए जाएंगे प्रस्ताव। साथ ही साथ ये भी जानकारी देते चले कि नजीराबाद और गुनगा को तहसील का दर्जा मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भोपाल जिले में 8 नहीं बल्कि बनेंगे 10 तहसीलें। जी हां, विरोध के बाद नए प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया गया है। वहीं अब नए सिरे से बनाए जाएंगे, बनाने का प्रस्ताव भी जारी कर दिया गया। नजीराबाद और गुनगा को तहसील का दर्जा मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए इंदौर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर इंदौर मेट्रो ने पहली बार किया शहरी क्षेत्र में प्रवेश। यहां MR10 से हीरानगर स्टेशन तक हुआ सफल प्रशिक्षण। निरीक्षण में मौजूद रहे प्रबंधक संचालक S कृष्ण चैतन्य। साथ ही साथ ट्रैक, सिग्नल, बिजली आपूर्ति और स्टेशन सुविधाओं की जांच पड़ताल की गई है। अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स को बधाई मिली है। जल्द मालवीय नगर तक ट्रायल के निर्देश जारी कर दिए गए। पूरी प्राथमिकता कॉरिडोर पर आम जनता के लिए जल्द शुरू होगी मेट्रो की सुविधा। जी हां, तो आम जनता के लिए जल्द ही अब मेट्रो की सुविधा शुरू हो जाएगी। इंदौर से इस वक्त की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहली बार मेट्रो जो है वो शहरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। निरीक्षण किया गया, इस दौरान सफल ट्रायल हुआ, अधिकारी भी मौजूद रहे और सफल ट्रायल के बाद अधिकारियों को बधाई दी गई है। जल्द मालवीय नगर तक ट्रायल के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरी प्राथमिकता के साथ इसे बनाया गया है और सफल प्रशिक्षण हुआ। चलिए सूरजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर 2 पंचायती सचिव निलंबित कर लिए गए हैं। आवास योजना कार्य में लापरवाही का मामला है। लापरवाही बरतने पर यह पूरी कार्रवाई की गई। शासन की महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही बरती जा रही थी। दोनों सचिवों को 390 आवासों का दिया गया था लक्ष्य। 390 में महज 98 आवास ही पूरे किए गए। 292 आवास कार्य अभी भी लंबित है। जिला पंचायत CEO विजेंद्र पाटले ने इस पूरे मामले में आदेश जारी किया है। तो बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं की गई है। जिला पंचायत CEO ने आदेश जारी किया है। आपको जानकारी देते चले कि 2 पंचायत सचिव निलंबित भी हो गए हैं और आवास योजना कार्य में भारी लापरवाही पाई गई। लापरवाही बरतने पर यह पूरी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल शासन की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके तहत ये कार्य किया जाना था और लापरवाही बरती गई है। दोनों सचिवों को 390 आवासों का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन 390 में महज 98 आवास ही बनाए गए। 292 आवास अभी भी लंबित पड़े हैं। जिला पंचायत CEO ने इस पूरे मामले में पूरी कार्रवाई की।